अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5C कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हम कर रहे हैं। और अब यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन दैट द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अब हम आपको C इंटरसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। C इंटरसेप्ट देखें क्या होता है। अगर कोई भी लाइन ये गुजर रही है यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो आपका Y इंटरसेप्ट होता है ना, इसको C कहते हैं, C इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश करेंगे, सही है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, गिवन दैट द लाइन y इज इक्वल्स टू, तो आपने y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट P। सपोज कर लें ये P1 एंड 2। आप जानते हैं पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y का होता है। तो अगर आप यहाँ रिप्लेस कर दें वैल्यूज़ को, तो y की जगह आप रख दें 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह आप लिख दें 1 प्लस सी, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस सी, ये -1 लेफ्ट हैंड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 माइनस का ऑपोजिट हो जाता है ना साइन, 2 + 1 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। आप लिख सकते हैं 3 इज इक्वल्स टू सी लिखूँ या सी इज इक्वल्स टू 3, बात एक ही है। आगे बात समझ, ठीक है। चलें देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहते हैं द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन ओके y इज इक्वल्स टू 4x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस लाइन को लिख लें, लाइन इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस के, और जो पॉइंट है आपका वो है -3, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया आपको, ये x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो y की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 3 इज इक्वल्स टू 4, x की जगह उसकी वैल्यू लिख दें -3 प्लस के, ठीक है। यह आ गया 3 इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस का 12 आएगा प्लस के, ये माइनस का 12 वहाँ भेजें, 3 माइनस का 12 वहाँ जाकर प्लस का 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू के। तो 3 + 12 कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू के, या फिर इसको k इज इक्वल्स टू 15 लिख दें, ठीक है बच्चों। ओके दैट्स इट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन इसके आएंगे भी हमारे पास। ओके ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने हमें। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द, ओके। अब इक्वेशन लाइन मालूम करने का देखो फॉर्मूला क्या होता है। आपके टीचर्स आपको लिखवाएंगे दो तरीके से, वो लिखवाएंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये होती है लाइन इक्वेशन, ठीक है। किसी भी लाइन इक्वेशन को लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट होता है m आपके पास, ठीक है। और ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको चाहिए होता है C इंटरसेप्ट, ठीक है, ठीक है, ये चाहिए होता है। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका, आई एम सॉरी, और एक जो तरीका होता है वो होता है ये कि आप सीधा सीधा इक्वेशन इस्तेमाल करें, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है जो पहला होगा ए बी, ठीक है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें आपको सी इंटरसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो मुझे ये फार्मूला ज़्यादा पसंद है, तो हम इसी फार्मूले से चलेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास A 0 0 और B 1, -1। एज आई सेड कि सबसे पहले आपको ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट निकालें इस लाइन का ए बी का, विच इज़ -1 -0 और 1 -0। -1 -0 1 हो जाएगा, और 1 -0 1, तो ये इसका ग्रेडियंट क्या आ गया -1। अब से फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए y माइनस y1 का,
इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। ये वाले पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट लेना है a00, तो y1 0 है, स्लोप -1, अभी आपने मालूम किया x माइनस x1, ये y1 है और ये x1 है, ठीक है। ये भी 0 और ये भी 0, तो दोनों x और y 0 हैं, यहाँ 0 रख दें, y माइनस 0 y हो जाएगा, -1 x माइनस 0 x, y इज इक्वल्स टू -x। ये हमारी लाइन इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें तो सी इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो सर हमें सी इंटरसेप्ट कैसे पता चला, इसमें नहीं है सी इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सी इंटरसेप्ट नहीं आएगा। भाई सी इंटरसेप्ट नहीं होता तो आप 0 लिख देते हैं, सी इंटरसेप्ट अगर गिवन नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट जैसे 1 आया, ग्रेडियंट नहीं लिखते, 1 को नहीं लिखा जाता, और अगर सी इंटरसेप्ट नहीं लिखा हुआ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट भी देखते हैं। सी 1,3 और डी 2,5, ठीक है। सबसे पहले ग्रेडियंट तो चाहिए ही चाहिए, ग्रेडियंट के बगैर गुजारा नहीं है, ग्रेडियंट ऑफ सी डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेकेंड में से ये माइनस होगा 5 माइनस 3 और 2 माइनस 1, ठीक है ना। ग्रेडियंट तो निकालना सिखा चुका हूँ मैं आपको, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, तो ग्रेडियंट कितना आ गया 2। फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। आप ये वाले कोऑर्डिनेट ले लें 1 और 3, ठीक है। y1 की जगह 3 लिख दें क्योंकि वहाँ c का जो y है वो 3 है और x जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। x ऐसे ही रहेगा और स्लोप की जगह 2 लिख देंगे क्योंकि स्लोप आपको ऑलरेडी यहाँ पर आप मालूम कर चुके हैं। ब्रैकेट ओपन कर दें, y माइनस 3, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए। इस -3 को यहाँ से हटाएं, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। 2x तो ऐसे ही रहेगा, इसे सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो 1 बचा, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, ठीक है। स्लोप 2 है और सी इंटरसेप्ट +1 है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास नहीं आ रहा था सी इंटरसेप्ट, इसमें आ गया, और सी इंटरसेप्ट निकाल के सॉल्व करें या खुद ही निकाला है, एक ही बात है, ठीक है। पार्ट सी देखते हैं इसका। ई है 2 4 और एफ है -2 3, ठीक है। तो वाई सबसे पहले ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ ई एफ 3 माइनस 4 -2 -2, 3 माइनस 4 माइनस का 1, -2 ऐड होकर -4, माइनस माइनस से कट जाएगा 1/4, इसका ग्रेडियंट 1/4 आ गया। लाइन इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। आप ये ले लें, 4 ले लें y की जगह, y माइनस 4 और ग्रेडियंट की जगह 1/4 अभी मालूम किया है, और x माइनस x1 आप ये वाला लेंगे e का 2, ठीक है, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, एक काम कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ये जो 4 है यहाँ आके डिवाइड कर, ये वाला 4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा ताकि ब्रैकेट ओपन करवा सकूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, 1 इंटू एक्स माइनस 2, 4y ज़ा 4y माइनस 4 4 ज़ा 16, x 1 ज़ा x माइनस 2 1 ज़ा 2, इस 16 को यहाँ से हटाएं ताकि वहाँ जाकर प्लस हो जाए, और 4y यहाँ अकेला लिखा हुआ है, x प्लस 14, और ये 4 जो मल्टीप्लाई कर रहा है y से वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर आप इसे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, x/4 अलग और 14/4 अलग, ठीक है, ताकि सी इंटरसेप्ट अगर आपको बताना हो, ठीक है, तो ये 1/4 लिखा जा सकता है और इसको रिड्यूस करके 7/2। अगर पेपर में पूछा जाए कि इसका सी इंटरसेप्ट बताइए तो उस सूरत हाल में बता रहा हूँ, वरना आपका आंसर यहाँ पर भी ख़त्म हो गया था। सी इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। अगर आप इसे सेपरेट करके लिखेंगे ना तो आप सी इंटरसेप्ट आराम से बता पाएंगे, राइट। ओके अब करेंगे हम इसका डी पार्ट। डी पार्ट है g -6, -5 और
h है 4,4, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रेडियंट चाहिए, 4 में से माइनस करना है माइनस का 5, ठीक है। और ये वाला 4, इसमें से ये माइनस होगा और इस 4 में से ये माइनस होगा। 4 में से माइनस करना है माइनस का 6, 4 माइनस माइनस प्लस 5 और 4 माइनस माइनस प्लस 6, 4 + 5 9, 4 + 6 10, ठीक है। अब ग्रेडियंट का लाइन इक्वेशन का फार्मूला y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1, ठीक है। तो y की जगह ये वाला अब लेंगे -5, ठीक है। तो -5 दो दफ़ा तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। बताने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। 9/10 x माइनस ये -6 है, -6 होगा तो +6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 10 y + 5 और 9 x + 6, ठीक है। तो 10y = 10y प्लस 10 5 = 50 इज इक्वल्स टू 9x = 9x प्लस 9 6 = 54। इस 50 को यहाँ से भेज दें वहाँ राइट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा 9x प्लस 54 के पास प्लस का 50 आकर माइनस का 50 हो जाएगा 10y, और 10y इज इक्वल्स टू 9x। 54 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा, और ये जो 10 मल्टीप्लाई कर रहा है ये 9 का भी है, इस तरह से लिख दें, ठीक है। और ये इस 5 का भी है। अभी तक तो आपको हम लोगों ने यूँ लिखना सिखाया ना, होल डिवाइड बाय 10। अगर आप अलग अलग टर्म के साथ लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही बात है। y इज इक्वल्स टू 9/10x प्लस 5 × 5 5 × 10 1/2। तो स्लोप अगर पूछा जाए पेपर में तो 9/t, और c अगर पूछा जाए तो आपने अलग से लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।